अमेरिका के एक डिप्लोमेट ने स्टेटमेंट दिया, उसने बोला है कि अब अमेरिका के अलावा चाइना और इंडिया भी रिच कंट्री हैं जो दूसरे कंट्रीज की हेल्प करेंगे। Humanitarian crisis, other countries need to do so as well. China is a very rich country. India is a rich country. ओवरऑल इकोनॉमिकली देखा जाए तो इंडिया इस वक्त ग्रो कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व है करंटली वो है 600 अरब डॉलर, 600 बिलियन डॉलर। अब पाकिस्तान के उसके कंपैरिजन में आपके पास 3 अरब डॉलर होते हैं। इधर जो बाइक हम 2 लाख रुपए की ले रहे हैं, उधर 60,000 की है, 50,000 की। अच्छा। इधर जो गाड़ी 40 लाख 50 लाख की है, उधर 7-8 लाख की है। लेकिन उसमें ये भी राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। तो देखे ना आप, उनकी करेंसी का भी तो फर्क है ना। हमारे 4 रुपए या चले 3.5 रुपए लगा लें, उनका 1 रुपए के बराबर है, तो करेंसी में भी तो फर्क है ना। जी बिल्कुल, करेंसी में फर्क है, लेकिन ये बात उन्होंने अपनी करेंसी उन्होंने स्टैंड रखी हुई है ना। इधर लो इसीलिए हो रही है ना कि इधर कोई कारोबार नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट बाहर से आके नहीं करता। यहाँ पे वही 20 साल पुराना रटा चल रहा है, वही केमिस्ट्री, इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे। इंडिया में आप कहते पढ़ा रहे, वहाँ पे तो छोटे 8 साल के बच्चे को यही पढ़ा रहे हैं, AI पढ़ा रहे हैं 8 साल के 8 साल के बच्चे को AI। ये हम चाय पी रहे ना, सारे कसम अल्लाह की, ये टिश्यू है जो हम इधर बैठने का भी टैक्स दे रहे ठीक है। हैं। इसके बावजूद चाय का कप कितने का है? ये 100 रुपए का चाय का कप है, आप देखिए कितना कप है, हम पी रहे हैं सिर्फ किस लिए कि परेशानियां हैं। ये पानी की बोतल कितने की है? ये इधर 60 रुपए की 70 रुपए की है। गवर्नमेंट को चाहिए जब तक हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, जो मेड इन पाकिस्तान हमारी प्रोडक्ट है, उसको रिलीफ दें। उस बंदे को जो इंडस्ट्री यहाँ पे लगाता है उसको रिलीफ दें। जब तक उसको रिलीफ नहीं मिलेगा हम इंपोर्ट्स करते रहेंगे, ट्रेड डेफिसिट में जाते रहेंगे, हमारी कोई एक्सपोर्ट नहीं होगी। उनकी गवर्नमेंट की वजह से, या फिर ये सब कागजों में ही ऐसा चेंज हो रहा है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, हकीकत में बिल्कुल है। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंडिया IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे। सबसे पहली बात ये है एजुकेशन। वो एजुकेशन सेक्टर में हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए। उसके बाद जब एजुकेशन में आगे गए हैं, वो IT सेक्टर में आगे गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आगे आए हैं। अच्छा, वो ग्लोबली इकोनॉमी में अपने कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हमारा उस तरफ नहीं है रुझान। हमारा बिल्कुल भी एजुकेशन में कोई जो हमारा फोकस नहीं है, और हम कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हमारे पास पढ़े लिखे नौजवान हैं, एजुकेटेड पीपल हैं। वो आउटसाइड जाएंगे, पाकिस्तान में नहीं रहना चाह रहे, क्योंकि पाकिस्तान में आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ठीक हो गया। गवर्नमेंट ने कोई नया सेक्टर ऐसा डिसाइड ही नहीं किया, कोई ऐसी नई इंडस्ट्री को सपोर्ट ही नहीं किया जिसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हों। ठीक है। उसके बाद जो इसके बाद रिसेंटली एक इशू बना है कि आप इंटरनेट स्पीड को इस तरह के कर्टेल करके फायरवॉल के थ्रू आप कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। उसकी वजह से IT इंडस्ट्री को आप मजीद डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए आप अपॉर्चुनिटीज को कम कर रहे हैं। ठीक है। ये मामला है जो इंडिया हमसे बेहतर कर रहा है, और हम वो वापस अपने कंट्री के लिए भी फिर बेनिफिट हो रहा है उनके लिए, और ओवरऑल भी। अच्छा, अब पाकिस्तान की अगर बात करें, हम अक्सर IMF के पास जाते हैं, हम इवन खुद US एड लेते हैं, और बहुत से कंट्रीज, कभी इधर सैलाब आ जाता है, कभी जल्जला आ जाता है, कभी कोई इशू आ जाता है, तो हम दूसरे कंट्री से एड लेते हैं। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अमेरिका ये कह रहा है कि इंडिया अब दूसरे कंट्रीज को एड दे, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे एड दे, अपने नेबर कंट्रीज को एड दे। आपको क्या लगता है, इंडिया इस पोजीशन पे है जो अमेरिका ने या अमेरिका के डिप्लोमेट ने स्टेटमेंट दिया कि वो नेबर कंट्रीज या जो भी कहीं पे जरूरत हो वहाँ पे एड दे सकता है? बिल्कुल इंडिया दे सकता है। इंडियन बिजनेसमैन है, उनके पास बहुत ज्यादा जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। जैसे आप मुकेश अंबानी की बात कर सकते हैं, 120 अरब डॉलर उसकी करंटली नेटवर्थ है। ठीक है। तो इस तरह के वहाँ पे लोग मौजूद हैं जो कि इस तरह के काम कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा इनिशिएटिव कोई भी नहीं ले रहा, और ना ले सकता है, और ना कर रहा है अभी करंटली। नहीं, तो फिर हम वैसे तो मुकाबले की बात करते हैं हर चीज में कि भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे। जाहिर बात है पाकिस्तान से मोहब्बत है, मुकाबले की हम बात करते हैं, लेकिन अगर रियलिटी देखें तो क्या मुकाबला इकोनॉमी, क्या जैसे एजुकेशन की आपने बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, मेड इन पाकिस्तान वर्सेस मेड इन इंडिया की बात की, या किसी ये भगवान क्या जुल्म है। किसी भी फील्ड की चलें बात कर लें, क्या मुकाबला भी हमारा बनता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल भी कोई मुकाबला नहीं है आपका उनके साथ। अदरवाइज ये है कि वो भी 47 में जो इंडिपेंडेंस उनको भी मिली, हमको भी मिली, लेकिन वो हमसे कई गुना आगे चले गए, हम वहीं पे स्टक हुए हैं। ठीक है। हम बैकवर्ड चीजें आ रही हैं। अब पाकिस्तान में आज से 40 से 50 साल पहले चीजें बेहतर थी। हमारा जो एक्सचेंज रेट था उनसे बेहतर था, हम जो डॉलर परचेज कर रहे थे उनसे बेहतर था के लिए। जी, लेकिन अब हमारी कंडीशन बहुत बदतर है उनसे, हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। मैंने आपको फॉरेन रिजर्व का बताया। ठीक है।
जो उनके फॉरेन रिजर्व है हमसे कई गुना ज्यादा है, हमारे पास बहुत कम है। इस अच्छा। वजह से हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते इसका उनसे। एक लॉजिक जब हम अपने सीनियर से बात करते हैं कि यार क्या वजह है इंडिया की इतनी तारीफें क्यों हो रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसको इतना मतलब यह है कि अहमियत दी जा रही है, तो वो कहते हैं यार वो आबादी बड़ी है, मार्केट बड़ी है, इस वजह से दुनिया की मजबूरी है कि उसके साथ रिलेशन बेहतर करे। आप क्या ये बात समझते हैं? असल में हमारे यहाँ मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है।